मदीनातुर रसूल के बहुत से नाम हैं। नामों की इस कसरत से भी मदीना मुनव्वरा की अजमत आया है। चंद मशहूर नाम ये हैं। अल मदीना, ये इस शहर का सबसे मशहूर नाम है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां हिजरत फरमाई और यहीं मदफून हुए। एक नाम ताबा है। जी हां, मदीना मुनव्वरा को ताबा भी कहा जाता है। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस प्यारे शहर का नाम ताबा रखा है। दरअसल ताबा और तैबा तैयब के माना में हैं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये शहर शिर्क से पाक हो गया और हर पाक चीज को तैयब कहा जाता है। इसका एक नाम यसरिब है। ये सबसे इब्तिदाई नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को तब्दील फरमाकर अल मदीना नाम रखा। नाम तब्दील करने की वजह शायद ये हो कि यसरिब का मतलब है मलामत, फसाद और खराबी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं मक्का मुकर्रमा छोड़कर ऐसे इलाके की तरफ हिजरत कर रहा हूं जिसमें खजूरों के दरख्त बहुत ज्यादा हैं। मैंने समझा शायद ये यमामा या हजर हो, लेकिन मालूम हुआ ये मदीना यानी यसरिब है। अबू उबैदा लुगवी फरमाते हैं, यसरिब पूरे इलाके का नाम है, मदीना मुनव्वरा तो इसका एक हिस्सा है। अल्लामा याकूत हमवी ने मोजमुल बुल्दान में लिखा है, इस शहर के 29 नाम हैं और वो ये हैं: अल मदीना, तैबा, तौबा, अल मिस्कीना, अल अज़रा, अल जाबिरा, अल मुहिब्बा, अल मुहब्बबा, अल महबूब। फरमाई, ऐ मेरे रब, मुझे अच्छी जगह दाखिल फरमा और अच्छी तरह यहां से निकाल। इस दुआ के बारे में बाज अइम्मा का कौल है कि मुदखल सिद्किन से मुराद मदीना मुनव्वरा और मुखरज सिद्किन से मुराद मक्का मुकर्रमा है। ये थी मदीना मुनव्वरा के नामों की तफसील। अब फजाइल बयान किए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा के फजाइल और मनाकिब बेहिसाब हैं। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इसका मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत सी अहादीस और आसार इसके मर्तबे और फजीलत को शद्दुमत से साबित करते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं दलालत करती हैं कि मदीना मुनव्वरा दुनिया और आखिरत की भलाइयों का जामे है। बुखारी और मुस्लिम में है, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत हमारे दिलों में मक्के की मोहब्बत से भी बढ़ा दे। ऐ अल्लाह, हमारे गल्ले और पैदावार में बरकत फरमा और इसकी आबो हवा को हमारे मुवाफिक फरमा दे और इसका मौसमी बुखार जोहफा में मुंतकिल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे लिए हमारे फलों में बरकत अता फरमा और हमारे मदीना में हमारे लिए बरकत फरमा और हमारे गल्ले में बरकत फरमा और हमारे रिस्क में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे नबी थे और मैं भी तेरा बंदा और तेरा नबी हूं। उन्होंने मक्का मुकर्रमा के लिए तुझसे दुआ मांगी थी। मैं भी तुझसे मदीने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत की दुआ से दुगनी बरकत तलब करता हूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा ईमान का मरकज है। बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नजदीक ईमान मदीना मुनव्वरा की तरफ इस तरह लौट कर आएगा जैसे सांप खतरे के वक्त अपने बिल की तरफ लौट कर आता है। मतलब ये कि जिस तरह सांप रिस्क की तलाश में अपने बिल से निकलकर इधर उधर फिरता रहता है, फिर जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो फौरन अपने बिल की तरफ लौट आता है,
इसी तरह ईमान मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलकर दुनिया के अतराफ में फैल जाएगा। फिर हर साहिब ईमान अपने दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ चला आएगा और हर दौर में ऐसा ही होता रहेगा। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही लोग आपसे इल्म तलब करने के लिए दूर दूर से मदीना मुनव्वरा आते थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में उनसे हुसूल इल्म के लिए और उनके बाद आज तक आपकी मुतहहर और मुक़द्दस मस्जिद में नमाज की फजीलत हासिल करने के लिए आते हैं। मदीना मुनव्वरा की एक अजीम फजीलत यह भी है कि वो बुरे लोगों को ठहरने नहीं देता। पाकबाज लोग ही वहां ठहर सकते हैं। सैयदना जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपसे इस्लाम की बैत की। अगले दिन आया तो उसे बुखार था। कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बैत वापस कर दीजिए। आपने इनकार फरमाया। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर आपने फरमाया, मदीना भट्टी की तरह मैल कुचैल को दूर करता रहता है और पाकीज़ा चीज ही को कबूल करता है। आपने ये भी फरमाया, मदीना मुनव्वरा बुरे लोगों को यूं अलग कर देता है जिस तरह आग चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। और जब भी कोई बुरा शख्स मदीना मुनव्वरा से निकलता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर शख्स मदीना मुनव्वरा में ला बसाता है। बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने के रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसमें ताऊन और दज्जाल का दाखिला मुमकिन नहीं। बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायत है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि इनके रास्तों पर फरिश्ते सफे बांधे हिफाजत कर रहे होंगे। वो एक नाकारा सी जमीन पर पड़ाव डालेगा। फिर मदीना में 3 जलजले आएंगे जिनके डर से हर काफिर और मुनाफिक मदीना मुनव्वरा से निकलकर दज्जाल से जा मिलेगा। यानी इस तरह मदीना मुनव्वरा पाक साफ हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का और आपकी सुन्नत का मरकज है। इसके हर तरफ शहीद होने वाले सहाबा दफन हैं। अल्लाह ताला ने इसको अपने प्यारे नबी के लिए पसंद फरमाया, यहां तक कि आपकी कब्र मुबारक भी यहीं बनी। इसमें रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह भी है और मिंबर रसूल भी। इसके अलावा इसमें मस्जिद कुबा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुस्तजाबुद दावत कौन हो सकता है। बहुत सी अहादीस इस बात का सबूत हैं कि आपको मदीना मुनव्वरा से बेतहाशा मोहब्बत थी। बुखारी और मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मदीना मेरी हिजरत गाह है, इसमें मेरा मुस्तकिल घर है, इसी से मैं उठाया जाऊंगा। इसके बाशिंदे मेरे पड़ोसी हैं और मेरी उम्मत पर फर्ज है कि वो मेरे पड़ोसियों का ख्याल रखें। इस हदीस से मोहब्बत के जज्बात साफ जाहिर हैं। इसी तरह बुखारी में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस तशरीफ लाते और मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार पर नजर पड़ती तो आप मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत की वजह से अपनी ऊँटनी को तेज चलाते और अगर किसी दूसरे चौपाए पर सवार होते तो उसे एड़ लगाते। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एर और सौर के दरमियानी इलाके को हरम करार दिया है। वादी रानूना इसके मशरकी दामन में है। ये बात मारूफ है कि एर मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। इसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं और शुआराए अरब के कलाम में भी इस पहाड़ का जिक्र मिलता है। इसके साथ ही जबल सौर के बारे में भी सुन लें। ये बात तयशुदा है कि हिजरत के सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जिस गार में छुपे थे वो गार जबल सौर में है और वो जबल सौर मक्के में वाक़ है। एक और सौर नामी पहाड़ मदीना मुनव्वरा में भी है। जमाना जाहिलियत में इस नाम से मशहूर था। दौरे इस्लाम में भी इसी नाम से मशहूर है। बैल से मुशाबह सीधा
सुर्ख रंग का ये छोटा सा पहाड़ जबल उहुद की पिछली तरफ वाक़ है। जब सौर की इजाफत और निस्बत जबल की तरफ हो, यानी जबल सौर कहा जाए, तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा वाला पहाड़ मुराद होता है, और जो मक्के वाला सौर है वो इजाफत के बगैर बोला जाता है। इस तरह दोनों के दरमियान, यानी मक्के वाले और मदीने वाले सौर के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है और कोई इश्काल बाकी नहीं रहता। हाजी कैंप और हवाई अड्डे से गुजरकर जद्दा जाने वाली सड़क इसी जबल सौर के शिमाल से गुजरती है। इस सड़क को जबल सौर की पिछली जानिब से गुजारने का मकसद यही है कि गैर मुस्लिम मदीना मुनव्वरा के हरम की हुदूद के बाहर से गुजर जाए।